डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है समित संख्याओं का पूर्णांक अर्थात आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होगा, लेक्चर को कंप्लीट जरूर से जरूर देखिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्णांक। ध्यान देना सभी लोग, पूर्णांक जिसको हम लोग इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूर्णांक फाइंड करने के लिए जरूर से जरूर पूछा जाता है। अगर पूर्णांक निकालने के लिए डायरेक्ट पूछ लिया गया तब भी ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे करके फिर आपसे उसका पोलर फॉर्म पूछता है, और जैसा कि आपको पता है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको आर्गुमेंट फाइंड करना होता है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि आपके एग्जाम में डिमॉवर थ्योरम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और डिमॉवर थ्योरम की जो प्रॉब्लम्स है उसको वो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते जिनको पूर्णांक अर्थात आर्गुमेंट फाइंड करना नहीं आता होगा। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वहां मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वही कंडीशन आज के इस लेक्चर में शेयर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए, जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर से जान चुके हैं कि जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ध्यान दें ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे या आर्गेंट प्लेन पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पॉइंट x कामा y आ जाता है और इसको ला करके हम यहां से मिला देते हैं। अब ये जो डियर स्टूडेंट जो एंगल थीटा होता है, ये जो एंगल थीटा होता है, इसी को हम क्या कहते थे वहां पर, आर्ग्यूमेंट कहते हैं, या जिसको हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। और ये जो लेंथ थी इसको हम r से दिखाते थे, और इसी को डियर स्टूडेंट्स हम मॉडुलस या आप कह सकते हैं कि इसको हम लोग मापांक बोले थे। और आपने वहां डिस्कशन करके ये फाइंड किया था कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर हमें इसका मॉडुलस मींस r फाइंड करना है तो फार्मूला डिराइव किया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको याद होगा। साथ ही साथ हमने डिराइव किया था कि tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है, और थीटा इक्वल टू tan इनवर वाई बाई एक्स होता है। ऐसा हम लोगों ने ये जो था क्या डियर स्टूडेंट्स, क्या था, पूर्णांक था, इसको फाइंड करने की बात करी थी, और ये क्या था, मापांक था, इसको फाइंड करने की बात हमने करी थी। तो देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक ज्ञात करना होगा, इस मेथड से अगर हम फाइंड करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, हमेशा इसी फार्मूले से वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन जब हम पूर्णांक निकालने की बात करेंगे उस सिचुएशन में वो ये फार्मूला सब जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा मैं आपको समझाता हूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम z इक्वल टू रूट थ्री प्लस आई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और इसके लिए tan थीटा अप्लाई करें तो y बाई एक्स होता है, ध्यान समझना, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री आएगा, थीटा इक्वल टू सबको पता है पाई बाई 6 अर्थात 30 डिग्री यहां पर आ जाएगा। और दोबारा z इक्वल टू माइनस रूट थ्री माइनस आई ले लें, उस सिचुएशन में भी अगर आप tan थीटा अप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन रूट थ्री ही आएगा, और थीटा इक्वल टू यहां पर भी पाई बाई 6 आएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो आर्गुमेंट है, ध्यान दो, और यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया था इसका जो आर्गुमेंट है वो दोनों सेम आ रहा है। लेकिन इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट सेम नहीं है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये जो आपका z इक्वल टू रूट थ्री प्लस आई है, इसका जब आप ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो ये रूट थ्री कॉमा वन मिलेगा, और दूसरे वाले का z इक्वल टू माइनस रूट थ्री माइनस वन जो है इसका ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो माइनस रूट थ्री माइनस वन मिलेगा। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, जबकि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब जब यहाँ पे लाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका आर्गुमेंट ये नहीं होगा, बदल जाएगा। तो जब कभी ऐसा देखो, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो कोई समस्या वहां पर नहीं आती है, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग क्वाड्रेंट में पहुंचता है तो उसका आर्गुमेंट अलग अलग निकलता है। उसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि कब कैसे हम लोग आर्गुमेंट को फाइंड करते हैं। ये तो पुरानी चीजें हमने आप लोगों के साथ शेयर करी, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में, वही मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। हमारी बातों को ध्यान रखेंगे आप लोग। देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो पूर्णांक है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पूर्णांक जिसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट, ठीक है, जिसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, जिसको हम थीटा से दिखाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसको हम थीटा से दिखाते हैं, तो थीटा इज ऑलवेज लेस देन पाई एंड ग्रेटर आर इक्वल देन जीरो होगा। ये इसकी
प्रिंसिपल कंडीशन, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप आर्गुमेंट फाइंड करेंगे तो दैट इज ऑलवेज लेस देन पाई एंड ग्रेटर आर इक्वल देन जीरो। मतलब जीरो या जीरो से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, इसके अलावा आर्गुमेंट नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की कंडीशन है। और आपको बता दें कि ये आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। जैसे थीटा इक्वल टू कहीं 170 डिग्री दे दिया गया तो पॉसिबल नहीं है, वो पाई से क्या होगा, लेस ही होगा। अब देखिए जो हम जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं वो 4 कंडीशन में होगा। एक z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये होगा। दूसरा z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, ये होगा। तीसरा z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, ये होगा। चौथा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 4 फॉर्म में होगा। 4 फॉर्म इन द सेंस इसका जब ऑर्डर पेयर बनेगा तो एक्स कामा वाई होगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका माइनस एक्स कामा वाई जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ये माइनस एक्स कामा माइनस वाई जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और यहां पर एक्स माइनस आई वाई है ना, एक्स माइनस वाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जरा ध्यान से समझते चलिएगा। अगर हम इसका आर्गुमेंट लिखना चाहें, फिगर बनाना चाहें तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। ये x कामा वाई है और ये जो है इसका एंगल बन रहा है। अगर हम इसकी बात करें डियर स्टूडेंट्स इसकी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहां पहुंच जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। ये p है और ये माइनस एक्स कामा वाई है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा यहां पहुंच जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई होगा और ये p होगा। ऐसे जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पहुंच जाएगा, x कामा माइनस वाई होगा और इस तरीके से इसका फिगर यहां ड्रा हो जाएगा। ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इन्हीं 4 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में होंगे, इन चारों के अलावा किसी और फॉर्म में नहीं होंगे। जरा मैं इधर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ये 4 कंडीशंस के अलावा आपको 5th कंडीशन देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जरा ध्यान दें सभी लोग, इस कंडीशन में, इन चारों कंडीशन में हम लोग जो है वो किस तरीके से थीटा फाइंड करेंगे। तो थीटा हमेशा जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, जो है पाई से लेस देन या ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पर देख डियर स्टूडेंट्स हम लोग करते क्या है, देखो जब यहां फार्मूला अप्लाई करेंगे तो y बाई tan थीटा लगाएंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा, और यहां डियर स्टूडेंट जब अप्लाई करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा, यहां अप्लाई करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एंगल निकलते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं, सबके लिए एक फार्मूला, एक तरीका आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग tan अल्फा निकालते हैं और इसका फार्मूला होगा मॉड ऑफ y बाई x। ध्यान दीजिए, आप एक फार्मूला लगाएंगे tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x। मॉड ऑफ y बाई x का मतलब है कि आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नेगेटिव को आपको ध्यान नहीं देना है। अब यहां से जब अल्फा आ जाता है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, जो थीटा मींस आर्गुमेंट होगा वो अल्फा के बराबर होगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अल्फा होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जब हम इस सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा। क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस पाई प्लस अल्फा होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा होगा। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होगा। यही कंडीशन आपको ध्यान रखनी, मैं अभी बता रहा हूं कैसे होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में ये आपको समझ लेना है, और फिर आपको tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x लगाना है। जब अल्फा आ जाएगा, थीटा पहले क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, थर्ड में है तो, और फोर्थ में है थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझिए। जब यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम एंगल निकालेंगे ये अल्फा निकलेगा, जब यहां y बाई एक्स लगाएंगे तो यही निकलेगा, और यही अल्फा भी है और यही थीटा भी है, इसलिए पहले केस में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। अब दूसरे केस में जब ये स्टूडेंट्स हम करेंगे तो ये एंगल निकलेगा, y बाई एक्स जब आप लगाएंगे तो ये एंगल निकलेगा, और जबकि आपको कौन सा एंगल चाहिए, ये चाहिए, ये हमारा थीटा है, तो थीटा कैसे निकलेगा, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, पाई है, तो पाई में से जब इतना माइनस कर दोगे, अल्फा माइनस कर दोगे, तो आपको थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा पता चल जाएगा। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा,
ठीक है, ये एंगल मिलेगा। और जबकि हमको इधर से नापेंगे, देखो पाई ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको इधर से नापा जाएगा। तो इधर से नापेंगे तो यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा वो माइनस पाई होगा। और इसमें अल्फा प्लस कर दो या माइनस माइनस अल्फा कर दो तो यहाँ पे प्लस अल्फा हो जाएगा। तो माइनस पाई प्लस अल्फा इसके लिए हो जाएगा जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। ऐसे ही फोर्थ में पहुंचेगा तो ये एंगल इधर से नापा जाएगा और यही आएगा भी, अल्फा यही होगा। बस होगा क्या कि उल्टा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। ये चीज अगर आपको कम समझ में आई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि हम हमेशा क्या पता करेंगे, tan अल्फा मॉड ऑफ y बाई एक्स। और पहले क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, सेकंड में है तो पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड में है तो माइनस पाई प्लस अल्फा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। बस इतना आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इसकी हेल्प से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट फाइंड करना चाहे तो उसको हम फाइंड कर लेंगे, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए मैं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझाता हूं। अब यहां पर कंक्लूजन, आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो कंक्लूजन निकला है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, तो फर्स्ट में है तो थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, सेकंड में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड में माइनस पाई प्लस अल्फा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होगा। जहां पर ये अल्फा कैसे निकलेगा, tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आइए हम कुछ प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व करते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये जो अभी लास्ट में कंक्लूजन मैंने आपको बताया यही ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चार अलग अलग एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं √3 प्लस आयोटा पहले क्वाड्रेंट में, z इक्वल टू माइनस √3 प्लस आयोटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, z इक्वल टू माइनस √3 माइनस आयोटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, z इक्वल टू हमारा √3 माइनस आयोटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। इन सब के लिए हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। अब देखिए यहां पर पहले सब में हमें tan अल्फा निकालना होगा, tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो जब tan अल्फा निकालेंगे सब के लिए मॉड ऑफ जब लगा देंगे तो √3 अपान 1 या सॉरी y बाई एक्स होता है ना डियर स्टूडेंट्स, 1 अपान √3 आएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू आपको tan पाई बाई 3 मिल जाएगा, नहीं पाई बाई 6 मिल जाएगा। तो थीटा अल्फा इक्वल टू आपको यहां से क्या मिलेगा, पाई बाई 6 मिलेगा। अब यही सब में मिलेगा, जैसे यहां पर भी अगर आप tan अल्फा लगाएंगे, tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स, तो 1 बाई √3 यहां भी मिलेगा, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 यहां भी मिलेगा, है ना, सॉरी पाई बाई 6 यहां भी मिलेगा। यहां सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6 ही मिलेगा, यहां पर सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6 ही मिलेगा। तीनों केस में अल्फा की वैल्यू सेम मिलेगी। लेकिन अब जब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ थीटा निकालोगे, थीटा इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अल्फा होगा, थीटा इक्वल टू अल्फा होगा यहाँ पर। तो थीटा इक्वल अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये पाई बाई 6। मतलब इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसका जो कोणांक होगा, इसका जो आर्गुमेंट होगा वो कितना होगा, पाई बाई 6 होगा। ऐसे ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू बताया मैंने पाई माइनस अल्फा, अभी भी मैंने आपको बताया है। तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा कितना आया है, पाई बाई 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो कितना होगा डियर स्टूडेंट, 5 पाई बाई 6 होगा, ध्यान रखेंगे। अब ऐसे इसके लिए भी अल्फा उतना ही आएगा, लेकिन थीटा पता करेंगे तो माइनस पाई प्लस अल्फा फार्मूला बताया गया। तो माइनस पाई प्लस अल्फा का मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 6 हो जाएगा। यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे -5 पाई बाई 6 आ जाएगा, ये इसका कोणांक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या बताया गया, यहां पर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा बताया गया, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। और ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। ये कंडीशंस हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन कंडीशंस को ना ध्यान रखने पर मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये है आर्गुमेंट निकालने का एकदम बढ़िया सा तरीका। अब आपके एग्जाम में 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्गुमेंट फाइंड करने वाला, पोलर फाइंड करने वाला, मॉडुलस फाइंड करने वाले प्रॉब्लम्स। तो वो सब क्वेश्चन आप आसानी से आप सभी लोग पता कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमें इसमें से ही कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, रुकिए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे z इक्वल टू दे दिया जाए, ठीक है, 1 प्लस आयोटा, या चलो 1 माइनस आयोटा ले लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस आई ले लेते हैं, और आपसे कहेगा इसका पोलर फॉर्म पता करिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट
इट्स पोलर फॉर्म, ध्यान दो, लेट इट्स पोलर फॉर्म इज, क्या लेट करते हैं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये लेट कर लेते हैं, ये इसका क्या है, पोलर फॉर्म है। बात समझ में आ रही है? तो देयरफॉर यहां से आपको r को पता करने का फार्मूला क्या है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो r इक्वल टू कितना मिलेगा, √2 मिल जाएगा। ये इतना काम खत्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या पता करेंगे, tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स, तो क्योंकि मॉड लगा है तो tan अल्फा की वैल्यू आप देखेंगे तो 1 आपको मिलेगी। तो tan अल्फा इक्वल टू 1, तो इसका मतलब tan कितना हो गया, π/4 हो गया। अल्फा इक्वल टू π/4 यहां पर आ गया, ये अल्फा आया है। अब आपको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है, रेडियो स्टूडेंट्स किस क्वाड्रेंट में है, आप देखेंगे तो ये 4th क्वाड्रेंट में है। अगर ये 4th क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा -π/4। जब थीटा इक्वल टू -π/4 यहां पर आपको मिल जाएगा, देयरफॉर आप लिख देंगे पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r की वैल्यू कितनी आई है, √2 आई है, cos थीटा मतलब cos -π/4 प्लस i sin -π/4, है ना, ये हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो √2 होगा, अब माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos π/4 sin माइनस थीटा माइनस i sin π/4, ये इसका क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा। अब बाद में जैसे डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने पर ना यही आपको मिलना चाहिए। अब जैसे आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं, √2 हो गया, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होगी और माइनस i sin π/4 की वैल्यू 1/√2 की, √2 अंदर जाके डिवाइड करेगा तो 1 माइनस i ही देखो आपको मिल जाएगा, यही चीज आपको मिल जाएगी। तो मुझे भरोसा है कि अब आपके एग्जाम में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करने के लिए आएगा, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए आएगा, या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आएगा, तो आप बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और आपको हम बता दें डियर स्टूडेंट्स कि इसी लेक्चर के साथ आपके इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब आपको पढ़ाना है तो केवल एक टॉपिक पढ़ाना है, वो है डियर स्टूडेंट्स द्विमावर प्रमेय, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आई होप ये टॉपिक जो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, ये पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। देखो लेक्चर्स बहुत ज्यादा लेंदी नहीं हो रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन प्रत्येक लेक्चर में ये मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाने का प्रयास करूं। एक टॉपिक हर एक लेक्चर में कवर करता हूं, इसलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है, चीजें आपको समझ में आती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।